गाड़ियों के कीमती साइड मिरर चुराने वाले गिरोह का ये माइंड मास्टर सिर्फ साइड मिरर चुराकर करोड़पति बन चुका है। इसका तरीका वारदात इंतहाई निराला था। उसने नशई भर्ती किए हुए थे जो रोजाना सैकड़ों साइड मिरर चुराकर इसको लाकर देते थे। पुलिस ने जब छापा मारा तो इसके गोदाम से कितना माल बरामद हुआ, जरा आप भी इस वीडियो में देखें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आप अपनी शॉपिंग करने के लिए गाड़ी को पार्क करके जाते हैं, जब वापस आते हैं तो आपके साइड मिरर्स उतरे होते हैं। ये क्या माजरा है, ये कौन उतार लेता है और इतनी जल्दी कौन इतनी महारत रखता है, ये पूरा नेटवर्क आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुल्ज़िमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। पूरे का पूरा इनका नेटवर्क है। ये नेटवर्क इन्होंने कैसे और कहां से बनाया, ये सारे का सारा जो माजरा है वो आपको दिखाएंगे। जो पहला मुल्ज़िम है इसका नाम है लतीफ़। देखने में ये अच्छी खासी उम्र का आदमी है, लेकिन हरकतों की जब हम बात करते हैं, करतूत की जब हम बात करते हैं, तो वो सारी की सारी आज हम आपके सामने खोलेंगे। लतीफ़, तुम क्या करते हो? मैं पिकअप चलाता हूँ मार्केट में। पहला मैंने इनका फेरा लगाया, वो मेरी गाड़ी में ना इनके बेंच वगैरह और स्टूल वगैरह वो लोड थे, और ये जो माल है ना ये इनको गोदाम में साहब की गाड़ी में लोड होके आया है। ये चोरियां जो आप करते हैं, इसका सर्टिफिकेट भी आपको किसी डीसी ने दिया है? इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये इनके मालक हैं, इनका ये काम है, मेरा कोई काम नहीं। मेरा काम है मजदूरी करना। और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, और अल्लाह पाक ने मुझे काफ़ी देर बाद दिए हैं, तो मैं अपने बच्चे को नामे अपनी ज़िंदगी लगाई है। मैंने ऐसे काम में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मेरे मार्केट के बंदे भी गुआ हैं। मेरा सदर नशई किसने मार्केट में छोड़े हुए हैं कि शीशे तोड़ के लाओ, फिर इकट्ठे करेंगे, फिर आगे सेल करेंगे? वो नेटवर्क किसका है? हमारा काम नहीं है। ये माल पहले कितनी दफ़ा लोड किया है? मैंने कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया है। क्या कहा था इन्होंने? मेरी गाड़ी में लोड नहीं हुआ। क्या कहा था इन्होंने? ये मुझे कहा था गोदाम वाले हमें तंग कर रहे हैं, हमने शिफ्ट करना है किसी और गोदाम में, वो भी मार्केट के बीच में ही है। आपने नहीं पूछा गोदाम वाले तंग क्यों कर रहे हैं? कह रहे किराए का मसला है। इम्तियाज़, क्या करते हो? साइड मिरर का काम करता हूँ। क्या साइड मिरर का काम करते हो? सेल आउट करता हूँ, परचेज भी करता हूँ। कहाँ से ख़रीदते हो? ये नशे वगैरह ये कुछ दे जाता है आके, तो उससे सस्ते दामों में ले लेता हूँ, महंगा बेच देता हूँ। कितने का ख़रीदते हो एक शीशा? यही 200-400-500 हज़ार का, और आगे हज़ारों में मैं बेच। कहाँ बेचते हो आगे? कस्टमर गाहक वगैरह जिनकी गाड़ियाँ वगैरह का। डायरेक्ट गाहक तुम्हारे पास आते हैं? दुकान डाली हुई है? जी। कहाँ पे? ये बिलालगंज मार्केट में। अच्छा, अब जो नशई तुम्हारे पास आके शीशे तुम्हें देते हैं, उनसे तुमने कभी सवाल नहीं किया कि कहाँ का शीशा ला रहे हो? वो नशे वगैरह हमें ला कर देते हैं। आपको पहले भी बताया कि वो हम सस्ते दामों ले लेते हैं, आगे महंगा बेच देते कितने नशई रखे हैं तुमने अपने नेटवर्क में? हैं। ये वो यहाँ पे आते हैं। कितने आते हैं? मुख्तलिफ है, कोई पता नहीं है। अंदाजन 10, 12, 15 डेली के कितने आते हैं? 3-4 आते हैं। 3-4 आते हैं। एक कितने के लिए आता है? 1-2 पीस ही आते हैं एक के पास। 2 पीस तो मस्ट होते होंगे ना एक गाड़ी के। जी। कितनी गाड़ियों के अंदाजन वो तोड़ के लाता है रोज? डेली का एक आधा पेयर जो। अच्छा, एक आधा पेयर नहीं होता, ये तुम झूठ बोल रहे हो। नशई को कितने पैसे देते हो? एक पीस के 500 या 1000 रुपये चीज़ के हिसाब से। और आगे दुकान पे कितने का बेचते हो? हज़ारों के हिसाब से एक मुख्तलिफ प्राइस आ जाती है। जब सामान ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको रखते कहाँ पे हो? गोदाम में। गोदाम किसका है? गोदाम किसी का, वहाँ पे रेंट पे लिया हुआ था। किसने लिया हुआ है? मैं नहीं लिया। तो ये सवाल पहले ये जवाब दे दो कि दुकान जो गोदाम है वो मेरा अपना है, वहाँ पे चोरी का माल मैं छुपाता हूँ। ये गोदाम कहाँ पे है? ये कामली आगा वाली गली में। कभी पुलिस ने रेड नहीं की? नहीं, वहाँ पे सामान दूसरा काबली पड़ा हुआ है ना। नहीं, पुलिस ने कभी नहीं पूछा कि ये इस किस्म का माल तुम्हारा है, ये कोई जेन्युइन फैक्ट्री से थोड़ी तुम्हारे पास आ रहा है स्पेयर पार्ट्स का? ऐसे ही पूछते हैं ना, जब वो ये तो चोरी का माल है, ये तो ऐसे ही रख लेते हैं जाके। नहीं, ऐसे ही रख लेते हो? कभी किसी पुलिस वाले ने रेड नहीं की? किसी ने सवाल जवाब नहीं किया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पैसे वैसे लगाए हुए, मंथली लगाइए? नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी मालियत का सामान है ये मैक्सिमम 2 से 3 के। 2 से 3 क्या? 2 से 3 लाख का। 2 से 3 लाख का नहीं, ये ज़्यादा का है। ये बड़ी गाड़ियों के भी शीशे हैं इसके बीच में। नहीं, ये सब छोटी गाड़ियों के, बड़ी गाड़ी किसी के भी नहीं। अच्छा, सब छोटी गाड़ियों के हैं।
सब छोटी गाड़ियों के हैं। सुजुकी है, होंडा करोला सुजुकी। पक्की बात है? बड़ी गाड़ी का दिखाऊं उठा के? कौन सी बड़ी गाड़ी? कौन सी नहीं, मैंने पूछा बड़ी गाड़ी का सामान है? बीच में मिक्स है। अब मिक्स हो गए। पहले आपने कहा कि सिर्फ छोटी के हैं, अब मिक्स हो गए। मैक्सिमम होंडा तक का है। ये किस गाड़ी का शीशा? कितने का है ये पूरा नहीं बिकता, इसका कवर टुकड़ी। मैंने पूछा है कितने का है? ये 2000 रुपये का। ये 2000 रुपये का शीशा है। ये अभी बाकी की तमाम डिटेल्स जो हैं वो भी हम नाजरीन आपको दिखाएंगे। इसका क्या बिकता है? इसका अंदर वाला आईना बिकता है, कवर बिकता है। अच्छा, आईना कितने का बिकता है? आईना हम 1500 का बेच देते हैं। ये शीशा निकालते हो और बेच देते हो, और इसका क्या बेचते हो? ये पीछे वाला कवर, ये कितने का बिकता है? ये भी 1000-1500 रुपये का। ये भी 1000-1500 रुपये का। असल मालियत क्या है इसकी? असल मालियत जो कंटेनर में आता है। नहीं, कंटेनर होलसेल का कारोबार नहीं करना मैंने आपके साथ। असल मालियत कितनी है इस शीशे की? ये फिलहाल आपको 5000-6000 रुपये दुकान से जोड़ी मिलती है? एक मिलता है। दोनों कितने के मिलते हैं? दोनों 10 के। 10 के मिलते हैं। कहाँ से? मार्केट से। कौन सी? बिलालगंज। तकरीबन 2-3 साल से। 2-3 साल नहीं, इससे पुरानी बात है, ये चल रहा है। इससे पहले भी जेल जा चुके हैं? नहीं इससे पहले भी पर्चे हुए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। पहली दफ़ा हुआ है? अभी रिकॉर्ड खुलेगा, सारा कुछ खुल जाएगा। जी, ये पहला पर्चा है। खुद ही सेल आउट करता हूँ। ये भाई हैं साथ में, इनको देता हूँ सामान। इनको क्या कह के देते हो? कि ये से बेच दो, इसको मुकम्मल करके दे देता हूँ, तो ये बेचते हैं रख के दुकान पे। इनको पता है कि चोरी का सामान है? जी पता है इनको? अच्छा, गाड़ी किसकी है? कौन सी गाड़ी? जिस गाड़ी पे सामान जाता और आता है? वो भाई अल्ताफ भाई। अल्ताफ की। अल्ताफ को पता है? जी। किसका नाम है अल्ताफ? लतीफ़। लतीफ़, गाड़ी पर तुम्हारी पिकअप है? हाँ जी, पिकअप। कितने अरसे से चला रहे हो? मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए। 26 साल हो गए। 26 साल से चोरी का सामान लाते नहीं हो? जी, कब से ला रहे हो? मैं इस मार्केट में काम करता हूँ, तो जब इनके पास इकट्ठा हो जाता है तो मुझे बुला लेते हैं। इनका सामान चोरी का है? पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं तुम्हें पता है? पता है इसको? जी। हाँ जी। बाजी अब ये कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मुझे नहीं पता ये चोरी का। कैमरा सुन रहा है, ये झूठ नहीं बोल सकते तुम। कर दिया काम? नजर नहीं आ रहा चोरी का? ये मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, सामान लोड करते हुए देखा ही नहीं था। बहुत अच्छे खिलाड़ी हो तुम। तुम्हें यही नहीं पता गाड़ी में सामान चर्च लोड हो रही है, बम लोड हो रहा है, या गाड़ी के शीशे लोड हो रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? बस एतमाद पे के मार। नहीं, तुम्हें नहीं पता? जो मर्जी तुम्हारी गाड़ी में लोड होता रहे, स्मगलिंग तो नहीं करते रहे तुम? नहीं जी, तुम्हें नहीं पता शीशे चोरी के हैं? नहीं, ये तोड़ों में डाल के इन्होंने लोड किए हैं। तोड़ों में नहीं पता क्या अंदर जा रहा है मेरी गाड़ी के? लाशें जा रही हैं, शीशे जा रहे हैं। लाइटें कहा था मुझे, लाइटें। कहा था ना, तो फिर पता है तुम्हें सब कुछ? मार्केट की लाइटें हैं। पता है ना, तो सीधी तरह बोलो पता है। 10 मिनट बाद जो मानना है। चोरी का मुझे नहीं पता, जौन से गोदामे से इन्होंने उठाया है वहाँ पे मुझे पता है। लोड किसने किया? लोड इन्होंने किया है। आपने नहीं किया? नहीं। आपने किया लोड? जी। क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। इसके गोदाम पे कब से काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने से इस गोदाम पे काम कर रहे हो? इस गोदाम में क्या क्या होता है? इस गोदाम में शीशे आते हैं, और लाइटें भी आती हैं, बम्पर भी आते हैं, और बॉडी पार्ट्स भी होती है। और बस लाइटें, शीशे, बम्पर, गाड़ी के पार्ट्स, और इसके साथ साथ ये साइड मिरर्स, ये गोदाम में होते हैं? भरा होता है गोदाम? नहीं, यही थे जो ले आए हैं। 7-8 तोड़े थे। अच्छा, ये ले आए हैं। तो जो बाकी था वो सेल कर चुके? दुकान पे रख रख के बेच दिए हैं थोड़े। दुकान पे रख रख के बेच दिए। बड़े तरीके से गेम डाली है ना कि पकड़ाई भी ना आए। कब से कर रहा है ये काम? मुझे 4 महीने हुए हैं लाहौर में। ये कब से कर रहा है? मैं पहले मुल्तान का रिहायशी था, मैं अभी आया हूँ। 4 महीने हुए हैं। इसने आपको जब नौकरी पे अपने गोदाम पे रखा तो क्या कह के रखा? कि ये शीशे वगैरह लेते हैं, इनको तुम रिपेयर किया करो। मैं रिपेयर करता हूँ। रिपेयर करते हो? कैसे रिपेयर करते हो? वो जो तोड़ा होता है उसको ठीक करते हो? जी। कैसे? उसको काव्या के साथ गर्म करके बना देते हैं। फ्रेश हो जाता है, नीट हो जाता है? जी। तो मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें पता चल गया ना? जी, जिस टाइम रिहा होंगे छोड़ देंगे। नाज़रीन, तमाम के तमाम मुल्ज़िमान की जो कहानी है और जो मुआजरा है वो आपके सामने है। ये हैं वो तमाम के तमाम साइड मिरर्स जिसका ये काम करते थे। नशई छोड़ रखे हैं इन्होंने अपने नेटवर्क में। रात को वो नशई गाड़ियों के शीशे, बम्पर्स, लाइट्स तोड़ कर ले आते हैं इनके पास, मौसूफ के पास, और फिर ये अपने गोदाम में उसको सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद, इनकी रिपेयरिंग करने के बाद, इनको नीट एंड क्लीन करने के बाद दुकान पर इनको मज़ीद कस्टमर्स को सेल कर दिया जाता है। बिल्कुल, मैं और आप जब अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद मार्केट से या घर से वापस बाहर आके देखते हैं कि साइड मिरर नहीं है, तो ये है वह मकरू धंधा जो आज आपके सामने बेनकाब किया। इस हवाले से SHO साहब क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यासिर बशीर साहब से हम बात करते हैं कि उन्होंने इन मुल्ज़िमान को किस तरह से इस नेटवर्क को गिरफ्त में लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर साहब बताइएगा कि इनको गिरफ्तार करने में क्या क्या हर्डल्स आई, कैसे कॉल आती है, कैसे मुखबरी होती है, कैसे मुल्ज़िम आपके पास आते हैं? ये ना कुछ अरसा पहले हमें ना एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे इलाके में ना एक गोदाम है जो शीशे चोरी होते हैं साइड मिरर्स गाड़ियों के, वो नशई ला के यहाँ पे बेचते हैं और वो फिर आगे मार्केट में लोगों को बेचता है। वो लड़का इम्तियाज़ नाम है उसका। उस सिलसिले में फिर मैंने यहाँ पे स्पेशल 2 लड़के डिप्लाई किए थे जो इनका इन आउट चेक कर रहे थे, कौन कौन लोग आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, टाइमिंग हमने नोट की है, कैसे कैसे सामान की तरसील हो रही है, वो सारा फिर हमने नोट किया। नोट करने के बाद जब हमारी इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट हो गई है, तब हमने ये पिकअप जो सामान लोड करके, ये बेसिकली जो पिकअप वाला है और इसके साथ जो लड़का ना, ये लेके आते हैं सामान मुख्तलिफ एरिया से, जो नशई हैं वहाँ से, उनसे ये ख़रीदते हैं। ख़रीद के ला के ये यहाँ पे बिलालगंज में गोदाम में बेचते हैं। वो गोदाम वाले को हम पकड़ना चाह रहे थे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी मिल सके। वो जब रात के पिछले पैर 2-3 बजे के वक्त ये आए हैं यहाँ पे, पिकअप लोड हुई थी सामान की, उसमें तकरीबन आप कह लें कि 100+ थे मिरर्स। वो हमने पिकअप कैप्चर की है, गोदाम वाला पकड़ा है, गोदाम से जितना सामान पड़ा हुआ था चोरी का वो सारे का सारा हमने रिकवर किया है। रिकवर करके फिर हमने उस पर FIR दे दी है। फर्दर इनसे इंटेरोगेशन की है, अभी इंटेरोगेशन चल रही है। काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात हैं, वो इन्वेस्टिगेशन वाले मज़ीद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करेंगे। यासिर ये बताइएगा कि जहाँ पर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो मुल्ज़िमान से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ नशई मुख्तलिफ इलाका जात में छोड़े हुए हैं जो रात को साइड मिरर्स इकट्ठे करके इसको देते हैं। आप क्या कहते हैं, कितने अंदाज़न इनके नेटवर्क में लोग मुलव्विस हैं? मैम ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। नशई अब हमारी सोसाइटी में आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। उनके लिए ये इजी सा टास्क है। लोगों के पास पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, वो जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स ये मिरर्स तोड़ते हैं और ला के सेल आउट कर देते हैं। वो नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता फिर इनके साथ कनेक्ट होता जा रहा है। पहले ये लोग कम थे, अब काफ़ी ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ गई है। आप यहाँ पे कितने अरसे से तैनात हैं? मैं मोर देन 1 ईयर यहाँ पे। 1 साल हो गया है। जहाँ पर हम बात करते हैं बिलालगंज की, तो मेजॉरिटी मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर चोरी का सामान बिकता है। मैं 100% की बात नहीं कर रही, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। इस हवाले से कोई लाहे अमल तैयार किया है? मैम इस हवाले से हमने बेसिकली यहाँ पे सामान जो आता है ना, वो नॉन कस्टम और कस्टम का इशू है। वो हमने कस्टम वालों से अपना लाइसेंस बनाया हुआ है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई कंटेनर आए, कोई पिकअप आए लोड शुदा, हम कस्टम वालों को इन्फॉर्म करते हैं। वो फिर आगे चेक करते हैं, अगर कस्टम पेड है तो वो उनको काम करने देते हैं, अदरवाइज़ वो साथ ले जाके जो कार्रवाई बनती है वो करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरह ये मुल्ज़िम भी ये कह रहा है कि पहले इसके पास गोदाम है, गोदाम से रिपेयर करता है सामान को, फिर दुकान पे आके उसको बेच देता है, यानी कोई कस्टमर शॉप पे जाता है, वो शीशा देखता है कि मेरी गाड़ी को फिट आ रहा है, वो ख़रीदता है और ले जाता है। इस किस्म के दुकानदारों के लिए कोई कार्रवाई, कोई लाहे अमल, कोई पॉलिसी, कोई डिस्कशन, कोई मैसेज? इस किस्म के दुकानदारों के लिए मैसेज तो यही है कि ये इस तरह का काम यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। हमने पूरी कोशिश की है आज तक 1 साल में कि जो लोग ऐसा काम करते हैं हम पकड़ के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी मरतबा कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। मैसेज ये है कि ये अपना ऐसा धंधा बंद कर दें और इज़्ज़त वाली रोज़ी कमाएं। अंदाज़न ये तमाम शीशे कितनी मालियत के हैं? ये लाखों रुपए की ये शीशे हैं। ये कह रहा था 2-4 हज़ार का। अगर गाड़ी का आपके पास भी गाड़ी है, आपने चेक किया होगा कि होंडा सिटी के दोनों मिरर्स 45,000+ के हैं। और इसमें बड़ी गाड़ियों के भी हैं, यानी V8 के भी हैं, सिविक्स के भी हैं, और भी गाड़ियों के शीशे हैं जी। उनकी इसी तरह मालियत बढ़ती जा रही है और ये औने पौने उनसे ख़रीदते हैं 200-400 में। 100 का ख़रीद के ये हज़ारों में बेचते हैं, लेकिन जिसका उतर रहा होता है उसका लाखों का नुकसान हो रहा होता है।
क्या मैसेज देंगे लोगों को जो अपनी गाड़ी को जल्दबाजी में शॉपिंग करने के लिए या कुछ चीज़ लेने के लिए गाड़ी को बेयारो मददगार लॉक करके रोड पे चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो साइड मिरर्स या बम्पर्स या लाइट्स या इस टाइप की चीज़ें उनको नहीं मिलती, उनके लिए क्या मैसेज है कि वो अपनी गाड़ी को किस तरह से सेव करें? 10, 20, 50 रुपए बचाने की खातिर हम अपना हज़ारों रुपए का नुकसान करते हैं। इन लोगों के लिए कोई मानी नहीं रखता। इनसे बचने के लिए थोड़ा सा खुद भी मुहतात हो जाएं और गैराज का इस्तेमाल करें, प्लस पार्किंग स्टैंड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। जी वेलकम मैडम। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।